हेलो वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। हेलो गाइज, आज का टॉपिक है शॉर्ट सीरीज के अंदर, मतलब सेशन 2 चल रहा मेरा। ओके, इसमें एक क्वेश्चंस को हम लेते हैं और उससे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स गेन करते हैं। सो इस सीरीज में चलिए सर स्टार्ट करते हैं कि आज का क्वेश्चन कैसा रहने वाला है और इससे कितने कॉन्सेप्ट अपने को मिल सकते हैं। आइए सर, पहला है क्वेश्चंस क्या कहता है, ए सिंगल फेज। ओके, क्वेश्चंस को समझिए बारीकी से। एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे सर, पर उसके हर एक निचोड़ को निकाल लेंगे, है ना। और इससे कम से कम 5 ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप थ्योरी में उसको इनरोल कर सकते हो। ओके, ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जिसकी रेटिंग कितनी है सर, 220/240 वोल्ट, और जिसको ऑपरेट किस पे किया जा रहा है, 50 हर्ट्ज ऑपरेट है, इसको ऑपरेशन करना है, जिसको ऑपरेट किया रहा है एट नो लोड 240 वोल्ट और 40 हर्ट्ज पे। मतलब एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 220/240 वोल्ट की। ओके, और वो 50 हर्ट्ज के ऑपरेशन के लिए उसको डिजाइन किया गया। लेकिन उसी ट्रांसफार्मर को नो लोड कंडीशन में, मतलब सेकेंडरी साइड कोई बिना लोड लगाए नो लोड कंडीशन में 220 वोल्ट पर अप्लाई किया गया है। और लेकिन फ्रीक्वेंसी उस पर कितना ऑपरेट किया गया सर, 40 हर्ट्ज। मतलब पहले जो 50 हर्ट्ज दिया गया था, अब 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया गया। तो कह रहा है दिस फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन एट रेटेड वोल्टेज। अगर फ्रीक्वेंसी आपने चेंज कर दिया जबकि वोल्टेज आपका क्या है सर, रेटेड है, तो इसका रिजल्ट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनका रिजल्ट का असर किन पे पड़ेगा। इस तरीके से आपको ए, बी, सी एंड डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं सर, व्हिच वन इज राइट। अब समझना है। अब क्वेश्चंस के सर अगर थियोरेटिकल आंसर होंगे तो जरूर एक बार आपको पढ़ लेना है, लेकिन सबसे पहले अगर किसी ट्रांसफॉर्मर में, ध्यान से समझिए सर, किसी ट्रांसफॉर्मर में कभी भी अगर ये बोल दे कि उसके वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जैसे कि वोल्टेज में कोई चेंजेज नहीं लेकिन सर उसके फ्रीक्वेंसी में चेंजेज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में दिमाग में हमेशा रखना है सर, उसके मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी के बारे में हमेशा सोचना है। जब भी किसी ट्रांसफार्मर में आपसे ये कह दे कि सर ट्रांसफार्मर के वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ ऑपरेशंस, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा ट्रांसफार्मर का बीएम को चेक करिए, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है। कभी भी इन क्वेश्चंस जब भी आते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ चेंजेस या वोल्टेज के साथ चेंजेस, हमेशा आपको यही देखना है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या हो रहा है। सो इस कदर जब मैं इसको समझूंगा तो पहले अपने को जाना है किस पे सर, ट्रांसफार्मर पे। आपने देखा है किसी भी ट्रांसफार्मर को अगर सर सप्लाई दिया जाता है यहाँ पे V1, तो इससे करंट निकलता है और जो इसकी रेटेड अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, नाउ सर बीएम को क्यों हमेशा चेक किया जाता है कि बीएम इज कांस्टेंट, बीएम इज कांस्टेंट, फर्स्टली आपको ये चेक करना है, या फिर बीएम इज नॉट कांस्टेंट। इसको क्यों चेक किया जाता है आपको हमेशा दिमाग में होने चाहिए, सर बीएम इज कांस्टेंट या फिर बीएम इज नॉट कांस्टेंट। ये क्या बताता है, सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए बीएम को क्यों चेक करते हैं कि किसी ट्रांसफार्मर में बीएम क्या कर रहा है। समझिए सर, बारीकी से एक एक चीज को यहां से समझना है। सर किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर आपको पता है कि ये उसका कोर वाला सेक्शन होता है, और कोर से कितना फ्लक्स सर्कुलेट करके आगे बढ़ेगा ये हमेशा डिपेंड करता है वोल्टेज और उसके फ्रीक्वेंसी पर। मतलब कि समझिए, अगर किसी ट्रांसफार्मर का V/F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीएम होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और चूंकि अब समझिएगा इस पे अगर सर आपने फ्रीक्वेंसी को घटाया, वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, इसका मतलब बीएम डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, सो कहीं ना कहीं बीएम भी किसके प्रोपोर्शनल है सर, फील्ड के, फ्लक्स के। इसके क्या है सर, फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां पे एक चीज समझिए सर, जब इसके साथ छेड़छाड़ होगा इन दोनों के साथ, हमेशा ये देखना है बीएम को। बीएम मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, किसको देखना है सर, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को चेक करना है। डेंसिटी को चेक करने से क्या होगा सर, डेंसिटी को चेक करने से क्या होता सर, किसी भी कोर की अपनी लिमिटेशन क्षमता होती है कि वो कितना फ्लक्स कैरी करेगा। जैसे कोई कंडक्टर
इसमें कितना करंट जाएगा इसकी अपनी क्षमता है। इससे आप मान लो 5 एम्पियर भेज सकते हो। अगर कोई कहेगा इससे 5000 एम्पियर करंट भेजना, ये कभी किसी भी तरीके से फिजिबल नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली कोर से हमेशा क्या गुजरता है सर, फ्लक्स। अगर ये फ्लक्स लगातार आगे की ओर गुजरेगा तो ये फ्लक्स हमेशा कहता है कि मैं कितना गुजरूंगा उसके लिए ये कोर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोर आपका ये जो कोर है, आयरन कोर है सर, ये कोर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा अपन फ्लक्स को भेज सकते हैं, और जितना कम होगा उतना कम फ्लक्स पे वो ऑपरेट करेगा। क्लियर? सो अगर इन दोनों के छेड़छाड़ से बीएम में अंतर होता है, मतलब उसके फ्लक्स में अंतर होता है, सो आपको इसको देखना पड़ेगा कि उससे बाहर कंट्रोल में तो नहीं जा रहा ना चीजें। सो सबसे पहले ये चीजें को देखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों कंडीशन चेक करना है, जैसे बोला गया इस ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन में। आइए, कह रहा है वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज। देखिए ट्रांसफार्मर है, इस रेटिंग के ट्रांसफार्मर को अगर मैं डिजाइन करता हूं तो देखिए क्या कहा है, एकदम बारीकी से समझिए एक एक चीज को सर, एकदम अच्छे से समझिए, एक ही क्वेश्चन समझेंगे पर बहुत अच्छे से। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है ना सर, यहां पे दिया हुआ है 220 और यहां दिया हुआ है 240। इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है, ध्यान से समझिए, पहले ये रेटिंग 50 हर्ट्ज के लिए इसको डिजाइन किया गया। इस ट्रांसफार्मर को क्या किया जाए, 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन कुछ देर बाद उसको क्या लगा कि नहीं, अपने पास जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनसे कम है, तो इसने कितना अप्लाई कर दिया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सर, 40 हर्ट्ज इसने अप्लाई कर दिया। जब 40 हर्ट्ज अप्लाई किया तो इस कंडीशन में पूछ रहा है, जब इसने 40 हर्ट्ज अप्लाई किया तो इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसके अंदर लॉस में किस तरीके के चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले सर ट्रांसफार्मर के अंदर जब भी आप ये कंडीशन देखते हो तो पहले ये देखिए V बाय एफ क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर का V बाय एफ क्या कर रहा है। पहले 220 था बटा 50 हर्ट्ज था पहले कंडीशन में, ओके। तो इसके क्रॉसपोंडिंग उसकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी रही होगी फर्स्ट केस में। दूसरा केस में क्या कर दिया कि बोल रहा है वोल्टेज में कोई छेड़छाड़ नहीं, अप्लाइड वोल्टेज वही है, लेकिन हमने सर फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ कर दिया, तो बीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ होगा या बीएम अब भी वही रहेगा। तो बताइए बीएम अब के साथ कोई चेंजेज हुए या बीएम अब भी वही रहेगा। तो अपन कहेंगे सर देखिए जो पहले इसका रेशियो है जो अब इसका रेशियो है उसमें अंतर हो गया। क्यों? इसको डिवाइड करने से बीएम किसी और वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता, इसको डिवाइड करूं तो ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी आपका घट गया। सर फ्रीक्वेंसी घटा, ये कांस्टेंट है तो आपका बीएम क्या किया, बढ़ गया। सो यहां पे कह सकता हूं बीएम मशीन में पहला केस में और दूसरा केस में बराबर नहीं है। सो बीएम इज नॉट कांस्टेंट, बीएम इज नॉट कांस्टेंट। बीएम कांस्टेंट रहा क्या, बीएम कांस्टेंट नहीं रहा, मतलब कंडीशन मशीन के अंदर ये लग रहा है। मशीन अंदर क्या कंडीशन लग रहा है, ये, क्योंकि थ्योरी में हमने पढ़ा है कि अगर बीएम कांस्टेंट ना हो तो लॉसेस के अंदर पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। अगर बीएम कांस्टेंट हो तो उसके अंदर लॉसेस चेंज हो जाते हैं। सो इसी के प्रोपोर्शन आपको ये पहले चेक करना पड़ता है कि मशीन के अंदर बीएम में क्या हुआ। सर देखिए मशीन में क्या हुआ ना कि आपने फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़ गया, ओके। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़ गया तो इसके कारण मशीन के अंदर लॉस घटेगा या बढ़ेगा। देखिए लॉस घटेगा या बढ़ेगा, ये लॉस, इसका मतलब ये कंडीशन आ गया सर बीएम नॉट कांस्टेंट, ओके। हम उनकी चर्चा आगे और कर लेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट में उधर जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पहले इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। सो बीएम अगर कांस्टेंट ना हो तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या कहता है और एडी करंट लॉस क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा सर। कई बच्चे ये भी नहीं समझ पाते, अगर वोल्टेज को भी चेंज कर ले और करंट को भी, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करें तो बच्चे को ये लगता है कि दोनों चेंज होगा, बीएम चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं है, एक कंडीशन में दिखाता हूं फिर यहां पे आप दें सर। अगर कोई कह रहा है वोल्टेज 220 है और फ्रीक्वेंसी 50 है तो क्या बीएम अगर ये इसके प्रोपोर्शन है तो कोई बोलता है वोल्टेज अगर कर दिया सर, वोल्टेज कर दिया 110 और फ्रीक्वेंसी कर दिया 25 तो क्या अब बीएम कांस्टेंट रहेगा? तब यार आपको हमेशा ये पता होना चाहिए अब भी इसका जो रेशियो है इसका रेशियो सेम है, रेशियो अब भी क्या है सर, सेम है।
इसका मतलब अब Bm अब कांस्टेंट माना जाएगा। यहां पे Bm दोनों ही कंडीशन में क्या रखा गया, क्योंकि इसको जब घटाया गया, देखिए सर, इसको जिस रेशियो में घटाया गया इसको भी उसी रेशियो में घटाया गया, तो ऐसे कंडीशन में मानेंगे कि Bm क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन कभी भी 220/50 कर दे, समानुपाती Bm रखे और 220 ही रखे, फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाए, तब Bm कभी भी ऐसा कंडीशन का अगर Bm देखे तो यहां पे एक चीज कहूंगा, Bm दोनों ही कंडीशन में कांस्टेंट नहीं है। Bm दोनों कंडीशन में कांस्टेंट नहीं है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। दोनों का रेशियो समान में ना घटे और समान में ना बढ़े तो ये इसका मतलब Bm कांस्टेंट नहीं है, और इसका मतलब Bm कांस्टेंट है। इसका मतलब Bm कांस्टेंट है क्योंकि समान रेशियो में दोनों घट रहा है। यही कंडीशन पहले क्वेश्चन में जाऊं तो देखिए, वोल्टेज के साथ कोई चेंजेज नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ चेंजेज। सो मैं एक चीज कह सकता हूं, यहां पे फिक्स हो गया, Bm नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। तो Bm कांस्टेंट ना हो तो सर बताइए हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस किस पे निर्भर करता है? तो आपको पता होना चाहिए सर, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस जो होता है वो किन पे निर्भर करता है, यहां और यहां। तो सर मैं बात कर लेता हूं, अगर Bm कांस्टेंट ना हो तो हिस्टेरेसिस लॉस निर्भर करता है V पे पावर 1.6 इंटू F पे पावर -0.6, इस पे निर्भर करता है सर। कैलकुलेशन में आपने देखा होगा मैथ्स के अंदर। और 9, जब एडी करंट की बात करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शन हो जाता है, सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शन हो जाता है सर, जब Bm कांस्टेंट नहीं हो। ये दो कंडीशन हमेशा होता है, इन दोनों को सर आपको दिमाग में, यही दोनों क्वेश्चंस आपको पॉइंट आपके हमेशा होना चाहिए, यही दो पॉइंट सर आपके हमेशा होना चाहिए। ओके, नाउ ऐसे कंडीशन में सर Bm कांस्टेंट नहीं हुआ, लॉस क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है सर? घट रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है सर? घट रहा है। सो फ्रीक्वेंसी अगर घट रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो एडी करेंस हमेशा क्या होगा सर? कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट लॉस हो जाएगा। ये लॉस कैसा हो जाएगा सर? कांस्टेंट लॉस। इसका लॉस क्या हो जाएगा सर? कांस्टेंट। लॉस में कोई चेंज नहीं, लॉस में कोई चेंज नहीं। पहला पॉइंट, पहला एक पॉइंट निकल गया। इससे क्या हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है सर? यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी सर हमारी क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी तो घट रही है, फ्रीक्वेंसी घटना। तो फ्रीक्वेंसी का घटना मतलब हिस्टेरेसिस लॉस का बढ़ना, क्योंकि ये अगर पावर प्लस में होता तो ये घटना मतलब हिस्टेरेसिस का घटना। लेकिन पावर जो होता है इसका कैलकुलेशन से आपने क्या देखा? -0.6। तो माइनस उल्टा वाला वैल्यू हो गया ना, कैसा वैल्यू हो गया? V पे पावर 1.6। चलो ये तो कांस्टेंट है, लेकिन F पे पावर 0.6। तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है सर? घट रहा है। तो इसके कारण हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस क्या, हिस्टेरेसिस लॉस क्या करेगा सर? बढ़ेगा। हिस्टेरेसिस लॉस क्या करेगा? बढ़ेगा। जबकि ये क्या है सर? आपका कांस्टेंट है। सो क्या कंक्लूजन निकला सर? क्या कंक्लूजन निकला कि लॉस जो होगा कांस्टेंट होगा। कौन सा है? एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा। सो नो चेंज इन द एडी करंट लॉस and increase the of hysteresis loss. So D is your correct answer. D is your correct answer. सर हमेशा याद रखें, कॉन्सेप्ट्स की बात करता हूं सर, किसी भी कोर की अपनी सैचुरेशन पॉइंट होता है, कितना फ्लक्स जाएगा, कितना कोर क्या करेगा, ये V बाय F बहुत मैटर करता है। कभी भी ध्यान रखें सर, क्वेश्चंस के अंदर अगर V और F में चेंजेस देखने को मिले, V और F में चेंजेस देखने को मिले, तो हमेशा आपने क्या करना है? Bm चेक करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मशीन का बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या कर रहा है, मशीन से इससे साइज बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। नाउ आज के क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को सर, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे कि सर किसी मशीन की अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ाई जाए, किसी मशीन की फ्रीक्वेंसी अगर सर बहुत ज्यादा बढ़ाई जाए तो ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ेगा या घटेगा। आप लोग क्वेश्चंस कमेंट में करेंगे। अगर किसी ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी लगातार बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए तो उसकी जो है साइज, मशीन की साइज घटेगी या बढ़ेगी, कमेंट करिए। अपकमिंग क्वेश्चंस आपके लिए बेहतर जरूर लाने वाले हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।